या शोभनीय टीका टिप्पणी किसी राजनेता के खिलाफ जो इस दुनिया में नहीं है उसके प्रति कहना यह घोर निंदनीय है। इसके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ा। यह साधु का स्वभाव होना चाहिए। हमारे मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति रखना अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीर की होर्डिंग लगाना कैसे सही हो सकता है। तमाम समाज के कूड़ा कचरा को अपने अंदर रखते हैं साधु महंत राजू दास जी। अब उनके लिए क्या कहा जाए, करेंगे कुंभ का भी लाभ लेंगे और माननीय मुलायम सिंह के प्रतिमा पर जो सैफई नहीं जा पाए वहाँ उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसमें क्या गलत है। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, इसलिए क्रॉस किया कि साधु की मर्यादा भंग न होने पावे, साधु का अपमान न होने पावे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहू शीतल होए। कुछ लोग इस लाइन को दूसरे तरीके से कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए पटक के झगड़ा होए। कुंभ में मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा जब से लगा है तब से इस मुद्दे पर विवादों का बाजार गर्म है। अभी एक सोशल मीडिया पे हनुमानगढ़ी के महंत जी ट्वीट करते हैं, इस वीडियो में कहना बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कदावर नेता कुबेरनाथ तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, एक महंत जी का बयान आता है, टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या लगता है महंत को शोभा देता है ऐसा? देखिए, हमारा देश जो है धार्मिक देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। हमारे देश में हमेशा से ऋषियों मुनियों साधु संतों का बड़ा सम्मान होता रहा है। भले वह साधु के रूप में भले ढोंगी हो, भले राक्षस हो, फिर भी हमारे देश में उसका सम्मान हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, त्रेता युग में भी रावण साधु का भेष धारण करके माता सीता जगत जननी माता सीता से भिक्षा मांगने के लिए आता है। सीता जी को यह पता था कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे तो खतरा हो सकता है, लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, इसलिए क्रॉस किया कि साधु की मर्यादा भंग न होने पावे, साधु का अपमान न होने पावे। यह जानते हुए कि खतरा है, बावजूद उसके सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके साधु के सम्मान के लिए, साधु के मर्यादा के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया और उनका अपहरण हो गया। तो यह देश साधु संतों और ऋषियों मुनियों का परंपराओं से सम्मान करता आ रहा है। और कुंभ तो अनादिकाल से लग रहा है, ये पहली बार कुंभ थोड़े लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में धर्म है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा ब्रांडिंग कर रही है जैसे लग रहा है कि कुंभ पहली बार लग रहा है। अरे कुंभ तो सदियों से लग रहा है, हमेशा 12 वर्ष पर कुंभ आता है, 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है, वह उसकी ब्रांडिंग कर रही है। हम समाजवादियों को भी इसे सतर्क रहना चाहिए। समाजवादियों को भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक एजेंडे पर नहीं जाना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर नहीं जाना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्य विपक्षी पार्टी देश में जितनी है वो धार्मिक एजेंडे पर आवें और ताकि हम उसको फाउल मारें। तो यह भारतीय जनता पार्टी, ये इसके पास कोई विजन नहीं। ये देश के न नौजवानों के लिए कोई विजन है, न किसानों के लिए कोई विजन है, न देश के गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम है। इनका एक ही कार्यक्रम है, सिर्फ धार्मिक एजेंडा, मंदिर मस्जिद धर्म। अब इस समय कुंभ मिल गया है बाबा जी को और कुंभ की ब्रांडिंग की जा रही है। और यहाँ तक महंत साधु राजू दास जी का है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, देश के लाखों करोड़ों उन तमाम साधु संतों का सम्मान करता हूँ। और उन्हीं के कुंभ में पहुँचे हुए शंकराचार्य जी ने तो कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति रखना अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीर की होर्डिंग लगाना कैसे सही हो सकता है, कैसे जायज़ हो सकता है। अगर मुलायम सिंह की मूर्ति लगाना गलत है तो प्रधानमंत्री और अमित शाह और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के बड़े बड़े तस्वीर लगाना भी गलत है, उसको भी मत लगने दो। तो उनके तो शंकराचार्य ने जवाब दे दिया है, तो उनको जवाब तो मिल गया है। लेकिन राजू दास जी भी उटपटांग बातें कहने के लिए वो कुख्यात हैं। अब साधु को तो ऐसा होना चाहिए
कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ा। यह साधु का स्वभाव होना चाहिए। हमारे संतों, हमारे महापुरुषों ने कहा है साधु का यह स्वभाव होना चाहिए। साधु को तो यह स्वभाव होना चाहिए, वह जो है वह चंदन के पेड़ की तरह होना चाहिए। वह शीतल लाख सर्प उसको उसमें लिपटा रहता है, काटता है, फिर भी चंदन का पेड़ जो है शीतलता ही प्रदान करता है। तो ये हमारे महापुरुषों ने कहा है साधु का स्वभाव तो वह बहुत ही माने उत्तम किस्म का होता है। लेकिन राजू दास जी ठीक उस चौपाई के विपरीत हैं कि वो अच्छे चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं और तमाम समाज के कूड़ा कचरा को अपने अंदर रखते हैं साधु महंत राजू दास जी। अब उनके लिए क्या कहा जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के माननीय रक्षा मंत्री रहे हैं, और जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कोई आदमी हो, चाहे वह साधु समाज का हो, गृहस्थ समाज का हो, राजनीति करने वाला हो, कोई भी आदमी हो, जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से चला गया हो, अच्छा हो बुरा हो, जो इस दुनिया से चला गया है, हम उसके बारे में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना यह खुद हमारे उनके सम्मान के खिलाफ है। कि खुद राजू दास जी कुंभ में तमाम आए हुए उन साधु संतों का अपमान कर रहे हैं इस तरह की भाषा बोल करके। वह किसी एक साधु की भाषा नहीं हो सकती है जो राजू दास ने बोला है। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि प्रतिमा लगाकर मुलायम सिंह को क्या दिखाना चाहते हैं कुंभ में। देखिए, वह प्रतिमा वहाँ स्थापित तो होगी नहीं, वह प्रतिमा स्थापित होने के लिए नहीं है। वह प्रतिमा एक मुलायम सिंह जी के नाम पर एक वो संस्था बना करके वहाँ शिविर चला रहे हैं। तो अपने शिविर में मूर्ति रखे हैं, फिर अपने शिविर में शिविर उठेगा, खत्म होगा तो मूर्ति भी चली जाएगी। वहाँ कोई स्थापित गंगा में थोड़े से प्रतिमा स्थापित होगी। जैसे तुम कोई अपना फोटो लगाया है, वो अपना मूर्ति लगाए हैं, प्रतिमा लगाए हैं, फिर प्रतिमा लेते जाएंगे। कोई स्थापित तो वहाँ हो नहीं रहा है। तो अपने शिविर के अंदर रखे हैं जहाँ लाखों लाख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के विचारों से जो सहमत लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वह जाएंगे, कुंभ भी नहाएंगे, गंगा दर्शन भी करेंगे, कुंभ का भी लाभ लेंगे। और माननीय मुलायम सिंह के प्रतिमा पर जो सैफई नहीं जा पाए, वहाँ उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसमें क्या गलत है। आप अपने तमाम शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी और योगी का बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, तो वह गलत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के शिविर में अगर मुलायम सिंह की मूर्ति लग गई, प्रतिमा लग गई, तो क्या गलत है? उसमें क्या गलत है भाई? आपको क्या परेशानी है? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? आप मत जाइए फूल चढ़ाने के लिए। जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे वही जाएंगे फूल चढ़ाने के लिए। कोई कह तो नहीं रहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पार्टी के लोग या कोई साधु संत जा करके फूल माला चढ़ावे, कोई यह बात तो कह नहीं रहा है। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग ही वहाँ जाएंगे और उनको फूल माला चढ़ाएंगे। हम किसी को चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए कह तो नहीं रहे। तो यह राजू दास जी का वह कथन, यह जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और इस तरह की अशोभनीय बात, अशोभनीय टीका टिप्पणी किसी राजनेता के खिलाफ जो इस दुनिया में नहीं है, उसके प्रति कहना यह घोर निंदनीय है। इसके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग, जिस तरह से समाज में नफरत फैलाने वाले साधु के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर वही बात कोई दूसरा कह दिया होता तब तक FIR हो गया होता। यही बात कोई समाजवादी पार्टी के, समाजवादी विचारधारा के लोग किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में कह दिए होते तब तक वह FIR हो जाता, जेल चला गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। कोई समाजवादी पार्टी या किसी दूसरे पार्टी के लोग अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रति अगर अशोभनीय बात टिप्पणी कर दें तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। तो ये भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान तो सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वह साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके ऊपर लागू होना चाहिए। एक समान कानून तो सबके लिए बराबर है। या तो राजू दास जी को भी अपनी गलती पर खेद प्रकट करना चाहिए, अपनी कही हुई बात को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, और वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR होना चाहिए।